आज हर इंसान को और हर बच्चा को, हर नौजवान को मुल्क के हालात के तनाजुर में कुछ बातें समझने की ज़रूरत है। आज अपने नस्लों को दीने मुस्तफ़वी क्या है और इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्या है, मरने के बाद हमें क्या होगा, जिंदा है तो हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर करने की ज़रूरत है, अपनी औलादों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए। और मैंने बता दिया कि मेरा मज़हब है इस्लाम। कुछ लोगों के नज़रियात में, कैफियत में, जुज़ियात में, कुल्लियात में ये है और किताबों के अंदर भी ये मरकूम है कि 1400 साल पुराना ये इस्लाम मज़हब है, लोग ये जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। मैंने इसलिए मौजूद सुखन बनाया कि अल्लाह ताला से ही बात को ली जाए ताकर के बात समझ में आए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बशक्ल बशरियत अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पे सबसे आखिरी नबी की सूरत में मबूस फरमाया और आखिरी किताब कुरान मुक़द्दस को भेजकर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दिया कि ज़ाब्ता-ए हयात मुकम्मल दीन क्या है। कुरान को पढ़ो और मेरे मुस्तफ़ा से हदीस को सीखो, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। कह दे सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला ने कानून दे दिया, मगर अल्लाह ताला ने जितने अंबिया कराम को इस रुए ज़मीन पे भेजा सबके लिए अल्लाह ने कानून दिया। बगैर कानून का, बगैर किताब के किसी नबी को अल्लाह ने यूं ही मबूस नहीं फरमाया। और हर इलाके, मोहल्ले, समाज, गांव, बस्ती में, घर में कुछ न कुछ कानून हुआ करता है। अल्लाह ताला ने जो ही मशवरा किया फरिश्तों से कि मैं अपना नाई बनाना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, आरज़ू है, तमन्ना है कि जो नूर मेरे पास है वो नूर के महोए मरकज़ को मैं देखना चाहता हूँ रुए ज़मीन पर, मैं अपने महबूब को भेजना चाहता हूँ। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आदम की तख्लीक करूँ। क्या कहा अल्लाह ने? आदम की तख्लीक करूँ, मतलब आदम को मैं पैदा करूँ और उसी से आदमी की फ़रोग़ इस रुए ज़मीन पर हो। तो फरिश्तों ने एतराज़ कर दिया कि मौला ऐसे को बनाएगा जो दुनिया में जाकर के खून-रेज़िया करेंगे, जो दुनिया में जाकर के कत्ल गारत करेंगे, जो दुनिया में जाकर के एक दूसरे के दरमियान झगड़ा फसाद में उलझे रहेंगे। कहा मौला हम लोग ही बेहतर है, हम ही लोगों में से चुन ले। फरिश्ते ने कहा कि हम ही लोगों में से चुन ले। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये मैं मुकम्मल कुरान पाक का तर्जुमा बता रहा हूँ। अल्लाह ने कहा मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो जब कोई बड़ा कुछ मशवरा ले रहा है, कुछ दे रहा है, तो छोटे को चाहिए कि सुकूत इख्तियार करे और बड़े के मशवरे पे लब्बैक कहे। कह दे सुभान अल्लाह। है कि नहीं? बड़ा जब मशवरा लेता है तो मशवरा इस वजह से लेता है कि बेहतर मशवरा हो तो लिया जाए और ना हो तो भी छोड़ दिया जाए। मुस्तफ़ा भी अपने ज़माने में मशवरा लिया करते थे सहाबा को बैठा करके। तमाम सहाबा, उसमें कुछ मुनाफिक भी हुआ करता था। जब मशवरा लेते किसी जंग में जाने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो क्या होता कि तमाम तर सहाबा तरह तरह से मशवरा दिया करते थे, तरह तरह से बातें बताया करते, मगर जो मेरे मुस्तफ़ा के दिल में बात आती थी, जो वही खुदा होता था, मेरे मुस्तफ़ा वही काम करते थे। कह दे सुभान अल्लाह। एक मौके पे ऐसा हुआ कि मुस्तफ़ा ने मशवरा लेने के बाद आप असलिहा तैयार होकर के घर से निकल गए और कहीं नबी की शान नहीं कि असलिहा पहन करके घर में बैठे रहे। आप मैदान में आ गए तो कुछ मुनाफिक लोग थे, उन्होंने सोचा कि
ये जो मोहम्मद है वो हम लोगों की बात मानता नहीं है, मशवरा कभी लेता नहीं है, फजूल में बुलाता है, मीटिंग करता है, बैठाता है, वक्त ज़ाय करता है, मशवरा तो लेता नहीं है, अपनी मर्जी की बात करता है। बेहतर क्यों नहीं है इनकी बातों को मान ले और उस वक्त जाने के बाद जहाँ जंग में जाने की ज़रूरत हो हम लोग पीछे से ही भाग आए। कई मुनाफिक ने ऐसा किया भी है और उस ज़माने में किया भी था, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने तमाम के नाम को जब्त करके बता दिया। कह दे सुभान अल्लाह कि किसके दिल में क्या है मेरे मुस्तफ़ा सब जानते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा लिया, दीन कहाँ से चला रहा है। अब देखिए दीन शुरू हो गया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा लिया, फरिश्तों ने इतराज़ कर दिया ऐसे वो क्यों बनाएगा। तफसीर जब उठा करके देखेंगे तफसीरें नहीं भी तो आपको बात मालूम चलेगी। तो फरिश्तों ने इस वजह से कहा था कि इस रुए ज़मीन पे अल्लाह ताला ने जिन्नातों को भेजा था इंसानों से पहले। किसको भेजा था? जिन्नात को भेजा था। मतलब हम लोगों से पहले भी किसी की आमद हो चुकी है यहाँ, है कि नहीं। मतलब यह है कि इस रुए ज़मीन पे जिन्नात की तशरीफ आवरी हो चुकी है। जब जिन्नातों को अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पे भेजा तो भेजने के बाद वो लोग बड़ी फसाद किया, बहुत झमेला किया, कत्लो गारत किया। तो फरिश्तों ने कयास कर लिया, मतलब तब आजमाइश कर लिया ज़हन से कि इंसान भी जब जाएगा रुए ज़मीन पे तो उसी तरह से कत्लो गारत करेगा। तो अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक से पहले जिन्नात को भेजा और फिर कत्ल गारत के बाद इस रुए ज़मीन को अल्लाह ताला ने पलट दिया। क्या किया? अल्लाह ने पलट दिया, यानी असली हैयत पे ये ज़मीन नहीं है। जब आप कुरान के तफसीर को पढ़ेंगे असली हैयत पे ये ज़मीन नहीं है, ज़मीन को अल्लाह ने पलट दिया। तो बताया गया है कि कुछ जिन्नातों को अल्लाह ने दरिया के किनारे लगा दिया, कुछ को इसी के अंदर डुबो दिया। तफसीर के अंदर अलग अलग तफसीर में आया है कि अलग अलग जिन्नातों को अल्लाह ताला ने कर दिया। कुछ जिन्नातों को अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुपुर्द कर दिया, जहां उन्होंने हुक्म दिया वहां जाकर के रहा, वो अलग सी बात है। अब यहाँ पे हुक्म आया कि इस रुए ज़मीन पे जहाँ भी सुराख हो, ज़मीन में बिल हो या दरख्त के नीचे इंसान पेशाब ना करे, पखाना ना करे, इस वजह से कि वो जिन्नातों का ठिकाना है। जब वहाँ इंसान पेशाब पखाना करता है तो उसी को जिन्नात अटैक करता है। अटैक करने के बाद पता चलता है कि वो इंसान परेशान हाल हो गया, तरह तरह की दर की ठोकरें खाता है। जब आखिर में हाल में मालूम चलता है तो ये नहीं जानता कि मेरी खताएं क्या हुई है, ये इंसानों से गलती होती है। यहाँ तक बात महदूद हो गई। अल्लाह ताला ने मशवरा लिया, ज़मीन को उससे पहले उलट दिया। उसके बाद फरिश्तों से मशवरा लेने के बाद अल्लाह ने आदम की तख्लीक फरमाई इला आखिरी। और जब जिन्नात की बात चल रही है तो आप मुलाजा फरमाएं कि कुछ लोग हड्डी को चबा चबा करके खाते हैं, गोश्त में खाते हैं ना। बुखारी शरीफ पहला दूसरा तीसरा सफ़ा में, तीसरा सफ़ा जब आप पलटेंगे तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल अज़्मु इख्वतु मिनज जिन, मतलब हड्डी जो है तुम्हारे भाई जिन्नातों का खुराक है। कह दे सुभान अल्लाह। इसका है जिन्नातों का है। आज तो हम लोग ना जाने क्या क्या हथौड़ा से क्या क्या से काट कपट के एकदम चटनी बना के खा जाते हैं, मगर मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि वो जिन्नातों का खुराक है, उसे तुम छोड़ दिया करो। तुम्हारे जो खाने के लायक है उसी को खाओ और उसे छोड़ दिया करो। हुक्म है उसे दफन करने का, लेकिन कोई लोग दफन नहीं फेंक देता है। बताया गया है कि उस पे भी इंसान को पेशाब ना करे, उस पे पखाना ना करे। लोग फेंकता है इधर उधर, पेशाब पखाना करता है तो इंसान को अटैक होता है। इस वजह से दौरे हाजरा में लोग काफ़ी परेशान हाल है, क्योंकि तरीक़ेकार लोगों ने जाना नहीं है, खुद की गलती करता है, बाद में समझता है बहुत बड़ी इबादत गुजार है, तक़वा शियार है, परहेज़गार है, हमें कुछ खताएं नहीं हुई है और हम परेशान हाल हो गए। जब तक इंसान इस रुए ज़मीन पे ख़ता नहीं करता है, अल्लाह ताला बलाओं के ज़द में उस इंसान को मुब्तला नहीं करता है, बल्कि बलाओं को खुद दावत देता है और वो इंसान गिरफ्तार बला हो जाता है। इला आखिरी ये अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को मुकम्मल कर दी। मुख्तसर में आप समाप्त करें, मज़हब इस्लाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आदम की तख्लीक मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सहीफ़ा अता किया। उस वक्त किताबें नहीं बल्कि छोटी सी किताबें जो आती थी उसको सहीफ़ा कहा जाता था। अल्लाह ने ज़ाब्ता हयात और कानून को उस किताब में दे दिया। अब इस्लाम वहीं से शुरू हो गया। इससे भी पहले आप जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम
को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा। जन्नत में रखने के बाद फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो कुछ खताएं हुई माँ हव्वा और आदम से, बहुत सारे वाक़यात उधर में हैं, उधर जाना नहीं चाहता हूँ। फिर उसके बाद इस रुए ज़मीन पे अल्लाह ताला ने भेजा, तो हिंदुस्तान में आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। कहाँ भेजा? हिंदुस्तान, सरजमीने श्रीलंका, सरंदीप पहाड़। ये बहुत ही तारीखी बात है। यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ खताएं इज्तिहादी की बुनियाद पे, उसे हम खता भी नहीं कह सकते हैं इस वजह से कि वो नबी हैं और नबी से खता होना ये नामुमकिन है, मगर खताएं इज्तिहादी किताबों के अंदर आया कि आपने अपनी अहलिया के बात पे आने के बाद वसवसा शैतान की बुनियाद पे आप इस ज़मीन पे चले आए। तो तफसीर के अंदर आया है कि आदम अलैहिस्सलाम अगर नहीं खाते जो दाना का तस्करा है गेहूँ, तो ये मर्ज़ी मौला भी था कि अगर ये नहीं खाएंगे तो जन्नत ही में रहेंगे। और इस रुए ज़मीन पे इंसानों की फ़रोगियत की भी ज़रूरत थी कि इंसान उस रुए ज़मीन पे जाए और जा कर के रहे। इस वजह से मसलहत रब्बी थी कि आदम अलैहिस्सलाम ने खाया और खाने के बाद अल्लाह ने जन्नत से कहा कि आप तशरीफ़ ले जाइए। जमीआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि आप लोग जितने हैं तमाम तर लोग तशरीफ़ ले जाए, इला आखिर आदम से लेकर ईसा तक। अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया हिंदुस्तान में। उसके बाद माँ हव्वा को जिद्दा पहाड़ जो सऊदी अरब में है, वहाँ दोनों काफ़ी रोने लगे। दोनों की मुलाकात बताया गया है कि कई साल तक नहीं हुई, जिस फुरकत के बुनियाद पे काफ़ी रोए। हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म आया कि जिब्रील, मेरा महबूब बहुत रो रहा है, मैंने आदम की तख्लीक की है, जन्नत से मैंने उसे रुए ज़मीन पे बसने के लिए बोला, मगर ये दोनों जुदा हैं, अलग हैं, काफ़ी रो रहे हैं। इससे कबल भी आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, नबी का वसीला बना करके आपने तौबा किया। जब आपने आदम अलैहिस्सलाम इस रुए ज़मीन पे काफ़ी रोने लगे, तो उसके बाद जिब्रील को भेजकर अल्लाह ने हज़रत माँ हव्वा के पास आदम अलैहिस्सलाम को पहुँचा दिया, बगैर किसी गाड़ी के, जहाज के, बगैर किसी चीज़ के। ये रब की मशीयत है, रब जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जिसे चाहे, जिस वक्त चाहे वहाँ पहुँचा दे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजकर आदम अलैहिस्सलाम को पहुँचाया। पहुँचाने के बाद कहा, अना आदम, कि मैं आदम हूँ, अंता हव्वा, तो हव्वा है, पहचान रहे हो। आरफा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो दोनों गले में गले मिले, कहे कि मैं पहचान रहा हूँ, कह दे सुभान अल्लाह। अब उस जगह का नाम क्या पड़ गया? मैदान अराफात। हाजी अगर उस जगह पे ना जाए और उस रुकन को पूरा ना करे तो उसका हज मुकम्मल नहीं हो सकता है। अगर आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के सरजमी पे ही रह जाते तो यहीं पे मक्का भी होता, यहीं पे मदीना होता, कह दे सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी थी कि आदम सऊदिया की सरजमी पे रहे। इस वजह से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के जरिए अरब में पहुंचा दिया। अब देखें, इस्लाम की फरोग शुरुआत हो गई। दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम मेरा वहां से चला आ रहा है और वहीं से इंसान की फरोगियत हुई। न कोई धर्म था, न कोई मजहब सिवाय इस्लाम के। जहां तक मेरा कुरान कहता है, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कैटेगरी नहीं, सिर्फ नबी की औलादें थी। वहां से बताया गया कि एक दिन में 2 औलादें हुआ करती थी। आज एक लड़का और एक लड़की की पैदाइशी हुई, तो कल भी एक लड़का लड़की की पैदाइशी होगी। क्या होगी? कल भी एक लड़का लड़की की पैदाइशी होगी। तो आज वाले लड़के से कल वाले लड़की के साथ निकाह किया जाता था, कह दे सुभान अल्लाह। ये कुरान के अंदर आया है। इसी तरह से सिलसिला दर सिलसिला चल आया। अंबिया किराम मारिज वजूद में आए, इस रुए ज़मीन पे आए। अल्लाह ताला ने नबियों को भेजता रहा, किताबों को भेजता रहा। आदम को भेजा, नूह को भेजा, सीस को भेजा, इब्राहिम को भेजा, इस्माइल को भेजा, मूसा को भेजा, जकरिया को भेजा, यहया को भेजा, लूत को भेजा, यूनुस को भेजा, यूसुफ को भेजा, याकूब को भेजा। न जाने 1.25 लाख अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर भेजा और तमाम को किताब देकर के अल्लाह ने भेजा। क्या किया?
तमाम को किताब देकर के भेजा। उस वक्त कोई इंसान ना अंसारी था, न कोई इंसान दुनिया था, न कोई कबारी था, न कोई गैर मज़ाहिब का लोग था, सिवाय एक इस्लाम के कुछ था उस वक्त। ये कैटेगरी जो बना है यहाँ, ये कैसे कहाँ से बना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने किस तरह से मतलब अलग अलग कैटेगरी में फिरके में बंट गए हैं कि ये अंसारी है, तो ये शिया है, तो ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये मज़ाहिब है, ये अकायद के ताल्लुक से है मसला, इसका अलग मामला है। लेकिन जो ज़ात है, ज़ात का जो ताल्लुक है कि ये कबारी है, ये जुल्हा है, ये मोमिन है, इसका मैं बताता हूँ। आप देखें कि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया, आदम अलैहिस्सलाम से आदमी को पैदा किया, वहाँ से इस्लाम चला आ रहा है। इस्लाम की फरोग हजरत आदम से चला आ रहा है, मगर आज हमें ये समझाया जाता है, बुझाया जाता है, बताया जाता है कि मेरा इस्लाम 1400 साल पुराना है। कोई इंसान काउंटिंग कर सकता है कि कितना हजार साल पुराना है, कह दे सुभान अल्लाह। काउंटिंग कर सकता है, इसका तज़किरा किताबों में भी नहीं है अभी कि कितना साल पहले। हाँ, जब सरंदीप पहाड़ का स्टडी किया जाएगा, जब उसके तारीख को मुताला करने के बाद उस वक्त से लेकर अब तक के काउंटिंग किया जाएगा, तो हो सकता है मुकम्मल तारीख में मिल जाए, तो फिर वो काउंटिंग हो सकता है कि कई हजार, कई लाख, कई करोड़ साल गुजर गए जो इस्लाम चला आ रहा है। मगर आज इस्लाम के मानने वालों ने भी इस्लाम को नहीं समझा है कि इस्लाम कितना 100 साल पुराना मजहब है, बल्कि लोगों के ज़हनियात में ये बातें ढुकी हुई है कि इस्लाम 1400 साल पुराना है। क्या है? 1400 साल पुराना इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम धर्म और मजहब जो है 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका है। कह दे सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले ये मुकम्मल हो चुका है, न इसमें अब बढ़ाया जा सकता है, न घटाया जा सकता है, न इसमें तरमीम की जा सकती है, न इसमें कोई ज्यादा कोई इंसान अपने आप अगर चाहे कि कुछ लिख दे तो वह नहीं हो सकता है, न चर्ब ज़बानी से इंसान बता सकता है, बल्कि अगर बताएगा तो मुस्तफ़ा के फरमान को बताएगा, अगर बताएगा तो स्वयं मुस्तफ़ा को बताएगा, अगर बताएगा तो अल्लाह ताला के कौल को बताएगा, अगर बताएगा तो इंसान फरमाने रब्बी को बताएगा, अपने तरफ से कुछ नहीं बता सकता है। इस्लाम में कोई संशोधन नहीं है, जो अल्लाह ने फरमा दिया है वो बरहक है। यहाँ तक कि कुरान ने फरमाया यही वो कुरान है जिसे पढ़कर कितने लोग हिदायत याफ्ता हो गए, और यही वो कुरान है जिसको पढ़कर कितने लोग गुमराह हो गए। अब आप कहेंगे हिदायत याफ्ता कैसे बने, गुमराह कैसे बने? हम लोग भी सोचते थे कि वो कैसे लोग होंगे जो कुरान पढ़ करके गुमराह हो जाएगा, वो कैसे लोग होंगे जो कुरान को पढ़ करके खोटे सिक्के के बदले में इंसान आयते करीमा को बेचेगा। अब आपको मैं नजरिया और नक्शा खींच करके बताऊंगा इस्लाम कितना पुराना है। 1400 साल तो इधर काउंटिंग होगा मुस्तफ़ा से, ये तो मुस्तफ़ा से हम काउंटिंग कर रहे हैं 1400 साल पहले, लेकिन इससे भी पहले हम लोगों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम रुए जमीन पे तशरीफ लाए, वहां से मेरा इस्लाम चला आ रहा है। अब वहां से चला आ रहा है, इस्लाम की फरोगियत आते रही, हर नबी आए किताब लेकर के आए, और उनके मिसाल के तौर पे यहाँ का मैं इमाम हूँ, यहाँ का मैं खतीब हूँ, मैं खिताबत कर रहा हूँ, तो मेरे हिसार में आप गौर से सुने वरना बात समझ में नहीं आएगी। गुलाब पानी आवे ज़मज़म छिड़कने से कुछ नहीं होता है, समझे ना? इंसान को चाहिए कि दिल साफ करे, कह दे सुभान अल्लाह। अगर जिस्म पे गंदगी लग जाए, कपड़े पे गंदगी लग जाए, तो एक सरफ से धो सकते हैं, रिन साबुन से धो सकते हैं। इंसान अगर चाहे तो ना जाने कौन कौन से आला का इस्तेमाल करके चमका सकता है, मगर दिल में गंदगी लग जाए तो मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ने के बाद चमकेगा। जब दिल में गंदगी लग जाए तो वजू करके नमाज पढ़ने के बाद चमकेगा। जब दिल में गंदगी लग जाए तो खौफे खुदा से इंसान को अपने सर को झुकाकर रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपनी खताओं पे नादिम होकर के तौबा करेगा, तब उसकी दिल की गंदगी धुल जाएगी। गुलाब पानी भी छीट देने से इंसान छीटता क्यों है मालूम है? इसको क्यों छीटते? देखिए थोड़ा सा इस पे तबसरा कर देता हूँ। इसको पहले जमाने में बुजुर्गाने दिन होते थे,
और जब महफिल सिमा में लोग बैठते थे सुनने के लिए तो उस वक्त माइक का इंतजाम तो था नहीं, लाउड स्पीकर सब रहता नहीं था, और सीने की एकदम असल आवाज समझे ना पहुंचाने की कोशिश करते थे। और उसमें लोग दूर दूर से जो होते थे वो सोते नींद में गलबा में झुकते थे, गिरते थे, पड़ते। इस वजह से रखा गया कि जब उनको पढ़े तो खुशबू भी मैसर आए, क्या हो, खुशबू भी मैसर आए और उनके जिस्म पे ठंडक भी महसूस हो तो वह इंसान जग जाए। कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे भी अगर ट्राई मार के आप देख सकते हैं, कोई इंसान सोया हो तो थोड़ा सा 2-3 बूंद पानी डाल दीजिए, खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि वो इंसान जग रहा है या सो रहा है। मेरा इस्लाम कितना पुराना आ रहा है? आदम अलैहिस्सलाम से 1400 साल पहले से न जाने करोड़ों बरस पहले से चला आ रहा है। वहां से आते आते कहां पहुंचा? मुस्तफा की बारगाह में। कह दे सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला के घर आमिना के लाल जब इस रुए जमीन पे आए तो वहां आकर के अल्लाह ताला ने इस रुए जमीन पे कुरान मुकद्दस को भेजकर और फरमाया महबूब अब दीन मुकम्मल हो चुका है। क्या है? दीन मुकम्मल हो चुका है। आप रोजा रखिए ना रखिए, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हज कीजिए मत कीजिए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ज़कात दीजिए मत दीजिए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको फरमान भी नाजिल नहीं होगा कि फिर ज़कात अदा करो, हज करो, सब नमाज पढ़ो, बल्कि ये दीन क्या है? मुकम्मल हो चुका है। ज़ाब्ता-ए हयात कुरान को मताला कीजिए, हिंदी में भी कुरान है, इंग्लिश में भी है। वक्त कहाँ है कुरान पढ़ने के लिए? वक्त है किसी के पास? और कुरान समझने के लिए कुरान जैसी ज़हनियत की जरूरत है। कह दे सुभान अल्लाह। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सूरह बकरा एक एक लफ्ज़ पे अगर गुफ्तगू करूंगा बहुत वक्त लगेगा। सूरह बकरा, ये बकरा इस वजह से नाम पड़ा है कि इस सूरत में सिर्फ गाय पर तबसरा है। कह दे सुभान अल्लाह। तस्करा है सिर्फ गाय पे, है ना, गाय पे तस्करा है। और उसमें जब आप पढ़ेंगे तो कौन गाय थी, कैसी गाय थी, गाय की कहाँ जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी और किस वजह से पड़ी, उसका रंग कैसा था, वो कैसी थी, खेत में जोती थी कि नहीं, उस पे सामान लादा था कि नहीं, वो सब आपको मालूम चल जाएगा। तो गाय का तस्करा है, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह बकरा है। कह दे सुभान अल्लाह। मुकम्मल सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तर्जमा और तफसीर के साथ सूरत पढ़ा है, इसमें इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है सूरह बकरा। गाय और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का मुकम्मल इसमें तबसरा और तस्करा है। मेरा इस्लाम 1400 साल पुराना चला आ रहा है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पास आया और आने के बाद वो इस्लाम मुकम्मल हो गया। इस वक्त के कानून जो है संविधान का, इसमें तरमीम तख्फीफ भी हो सकती है और किया जाने का जगह भी उसमें दी गई है कि इंसान कर सकता है। जो हुक्मरान हो, जिसके हाथ में उसकी बाजुए कुव्वत हो, वह इंसान कर सकता है। मगर मेरा मजहब, मेरा दीन में कोई तरमीम नहीं है, कोई तख्फीफ नहीं है, कोई कमी नहीं है। जो अल्लाह ने फरमा दिया वही बड़हक है और वही आखिरी हर्फ है। क्या है? वही आखिरी हर्फ है।